स्टूडेंट्स, आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। इसको समझने के लिए बेटा हमें पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को समझना जरूरी है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब है वो इसी के नेम में ही छिपा है। जैसे सेमी मतलब होता है किसी किसी को, परमेबल मतलब होता है परमिशन देने वाली, ठीक है। झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली, ठीक है। तो किसी किसी को परमिशन देने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जो होती है, उसी को क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सपोज आपने चाय बनाई, सबको आती है ना चाय बनानी, लगभग सबको ही आती है, ठीक है। चाय बनाने के लिए क्या करते हैं हम, चाय में जो है जैसे जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद उसे हम छानते हैं, ठीक है। क्यों छानते हैं, उसमें चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती को तो अलग करना पड़ता है, और हम क्या लेते हैं, वो लिक्विड लेते हैं, इसलिए हमें अलग करना पड़ता है। तो आपको क्या है, चाय पत्ती तो नहीं पीनी, आपको तो सिर्फ चाय पीनी है, तो हम क्या करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसे छानते हैं, जिसे हम छन्नी कहते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन क्या है, किसी को मतलब क्या करती है, परमिशन देती है और किसी को नहीं देती। जैसे कि चाय को तो जाने देती है, लेकिन चाय पत्ती को ना वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रोक लेती है। क्यों, क्योंकि जो चाय के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल हैं वो बड़े हैं, किसकी अपेक्षा, छन्नी की अपेक्षा, छन्नी में जो छिद्र हैं उसकी अपेक्षा। और जो चाय के पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, जो छन्नी में होल है उसकी अपेक्षा। आ रही है बात समझ में, इसलिए उसे तो फिल्ट्रेट कर देते हैं और उसे रोक लेते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपके अंदर से, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए बता रही हूँ, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपके अंदर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने देते हैं। आ रही बात समझ में, सॉल्यूशन में से हमारी स्किन, जैसे हमारी स्किन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारी स्किन भी क्या है, एक मेम्ब्रेन की तरह है, इससे जो डस्ट पार्टिकल है वो जाने नहीं देते, रोक लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जैसे हम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो आपको पता ही है ना, सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूट क्या है, इसका साइज कैसा रहता है बेटा, बड़ा। अब अगर पानी में चीनी मिलाओ तो चीनी का जो पार्टिकल है उसके साइज कैसा है, बड़ा है। साइज बड़ा है, कंफ्यूज मत होना, साइज बड़ा है लेकिन मात्रा जो है कम रहती है, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है, इसका साइज कैसा रहता है, छोटा रहता है, जैसे पानी। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देती है। आ रही बात समझ में, देखो पहले एक एग्जाम्पल बना रही हूँ कि एक हमने बर्तन लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या लगाई, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, ठीक है। एक साइड तो हमने प्योर लिक्विड भरा और एक साइड हमने क्या भरा, सी वाटर। सी वाटर पता है ना, उसमें NaCl होता है, नमक मिला हुआ होता है, सी वाटर, ठीक है। ये है आपका प्योर वाटर। पूरी बात समझ में आ रही है, सी वाटर और प्योर वाटर, और ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। अब बेटा एक बात समझो कि जब क्या होता है आपका, ये तो बन गया एक सॉल्यूशन और ये क्या है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट तो कंसंट्रेशन किसका हाई है, इसका वाटर का, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है ना। तो क्या होगा आपका कि जो मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है वो कैसे होगा, अब बताओ। जो पार्टिकल्स हल्के हैं, बहुत हल्के हैं, वो इस मेम्ब्रेन से छन के इसमें चले जाएंगे ना, सी वाटर में, तो इसका लेवल क्या आ जाएगा बाद में, इसका लेवल तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, जो भारी पार्टिकल तो छन के आ नहीं सकते इसमें, हल्के पार्टिकल्स भी तो जाएंगे जो इसे छन सके, तो क्या है वो छन के इधर चले जाएंगे, तो ये लेवल तो बढ़ जाएगा ना, और ये लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई। तो बेटा पानी का फ्लो कहाँ होगा, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब क्या है, वाटर प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ जा रहा है। जहाँ सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसी को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस। जहाँ पे सॉल्वेंट हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी, वाटर सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हाइयर concentration
टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय द मीन ऑफ SPM नेचुरली, ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आ रही बात समझ में, ठीक है, मतलब वो सॉल्वेंट का वो फ्लो होना जो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर की कंसंट्रेशन की तरफ जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ये प्रेशर किधर, सॉल्यूट से सॉल्वेंट की तरफ, यानी सॉल्यूशन में अपना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। आ रही है बात समझ में, यानी प्रेशर किधर की साइड है, इससे इसकी साइड। आ रही है बात समझ में, किसकी साइड है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर ही तो जा रहा है, तभी तो बहाव इधर की साइड ही है, तभी तो जा रहा है। तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं बेटा, हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर हो गई बात, उस प्रेशर को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको मैं पहले बता दूं किससे डिनोट करते हैं, पाई से, है ना। तो प्रेशर को किससे करते हैं, प्रेशर को किससे करते हैं, प्रेशर भी तो लिख सकते हैं ना, पी प्रेशर है वो किसके इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर के, क्योंकि बेटा देखो प्रेशर ही तो लग रहा है ना, वो है ऑस्मोसिस में एक प्रेशर काम कर रहा है, जिसकी वजह से जिसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब इतना ज़्यादा प्रेशर लगाओ कि सॉल्यूशन का पानी सॉल्वेंट में जाने लगे, उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ना एक हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया ना ये, ठीक है, यहाँ पे ले लो, ठीक है, ये पानी ज़्यादा हो गया, यहाँ पर एक ऐसा प्रेशर लगाओ, इतना प्रेशर लगाओ कि ये पानी ना इधर जाने लगे। आ रही बात समझ में, ये जो इधर वाला पानी है लोअर कंसंट्रेशन का हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगे, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, जिसे हम RO भी कहते हैं। आ रही बात समझ में, इट मीन व्हेन P ज़्यादा है किससे, पाई से, देन सॉल्वेंट फ्लो from lower concentration to higher concentration. This phenomena is called reverse osmosis, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम निकालते हैं, कैसे निकलेगी, आपको आइडियल गैस तो पता ही है क्या है, PV इज इक्वल टू NRT, है ना। तो P किसके प्रोपोर्शनल है, पाई के, तो हम क्या लिखते हैं, पाई, मतलब P किसकी प्रोपोर्शनल, मतलब P किसके इक्वल है, पाई के, तो PY इज इक्वल टू NRT, है ना। तो पाई की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, NV को इधर ले गए, RT। आपको पता है NV इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, फिर उसके बाद क्या है, ये है आपका कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, C। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT, हो गया CRT। बेटा इसमें C तो आपको मैंने बताई दिया, कंसंट्रेशन टर्म, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। ये क्या निकल कर आ गया आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर की RO के लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए इक्वेशन निकल कर आ गई। क्लियर होगी बात, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब आपकी सिर्फ 2 हेडिंग बच रही है, तो वॉन्ट हैव फैक्टर और एजियोट्रॉपिक। क्लियर, तो ये दोनों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी और कुछ न्यूमेरिकल दूंगी, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग अपने जो NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं वो कीजिए, कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं उसे बता सकूँ, ठीक है। अगर आपसे लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात इसकी, अब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपके सिलेबस में इस बार सॉलिड स्टेट ऐड हो गया है, पिछली बार वो नहीं था बच्चों के लिए, ठीक है। तो हमें पता नहीं था, हमें बाद में मिला है, क्योंकि हमारी पढ़ाई पहले शुरू हो गई थी फैब में ही, ठीक है। तो इसलिए जो है अब हम इसके बाद सॉलिड स्टेट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब आप लोग इतना वर्क कंप्लीट कर लीजिए और वीडियोस देख लीजिए, और जो भी क्वेरी है आप मुझसे 9 o'clock पे आज पूछ सकते हो। क्लियर, ओके, टेक केयर, बाय।